हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यस बैंक लिमिटेड के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के हाथ में कंपनी नहीं है, निकल चुकी है। FIIs के पास 10.45% और पब्लिक के पास 42.45% और FDIIs के पास 47.1% की हिस्सेदारी जून क्वार्टर तक बनी है। सितंबर क्वार्टर का डेटा अभी तक अपलोडेड नहीं है, जैसे होगा हम लोग देखेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इस कंपनी के अंदर टोटल बिजनेस की क्या सिचुएशन रही। देखिए 13.25 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 13.20 का लो और 13.45 का हिट करता है हाई। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो NSE के ऊपर 8,21,28,218, जहां मार्केट कैप है 33,072 करोड़ रुपए और 13.20 के ऊपर ये क्लोज हो जाता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटिंग टू यस बैंक लिमिटेड। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, यस बैंक लिमिटेड जो है खुद की एक इन हाउस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है बना रहा है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट पाने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बिड करवाई थी, जिसमें 5 फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं शॉर्टलिस्ट किए गए हैं यस बैंक के द्वारा बैक की जाने वाली इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर, राइट। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 5 फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव मेड प्रेजेंटेशन टू द यस बैंक मैनेजमेंट टू फॉर्म ए न्यू जॉइंट वेंचर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दैट विल हाउस द लेंडर्स बैड लोन्स, 3 पीपल टोल्ड। यानी यस बैंक लिमिटेड की तरफ से जो है ARC बनाया जा रहा है, इसको क्या करेगा, ARC क्या करेगी, यस बैंक लिमिटेड के जो बैड लोन्स हैं उनको एक ही जगह एग्रीगेट करेगी, राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाए हैं, दिए हैं, उन लोगों के नाम बताना चाहूँगा। जैसे लॉस एंजलिस बेस्ड $149 बिलियन RSSG कैपिटल है। इसके अलावा $15 बिलियन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म वार्डे पार्टनर्स है। इसके अलावा US बेस्ड एक और है $55 बिलियन सेरेब्रस कैपिटल एंड डिस्ट्रेस्ड एसेट जायंट्स। और इसके अलावा आखिरी है $156 बिलियन ओक ट्री कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी कंपनी JC फ्लावर्स, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। यस बैंक लिमिटेड जो है यहाँ पे इट इज़ मोस्ट लाइकली कि बहुत ही कम से कम ये स्टेक होल्डिंग करे, जैसा कि RBI ने डायरेक्शन किए थे। यानी यस बैंक लिमिटेड ने इस अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC के अंदर मेजॉरिटी स्टेक रखना चाहता था, जिसको लेकर के RBI से इन्होंने परमिशन मांगी थी, लेकिन RBI ने मना कर दिया कि RBI ने कहा कि आप इसमें मेजॉरिटी स्टेक नहीं रख सकते, आपको सिर्फ मिनिमम स्टेक रखने की इजाज़त है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो भी सिलेक्टेड इन्वेस्टर है या होगा उसको 80 से 85% की पूरी हिस्सेदारी जो है इस न्यू वेंचर के अंदर, यानी न्यू कंपनी के अंदर, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी यस बैंक लिमिटेड के अंदर, उसके अंदर ओन कर सकता है। यानी 80 to 85% होल्डिंग जो है दूसरे की होगी, जो खुद यस बैंक की नहीं होगी। यानी 10 से 12-15% तक होल्डिंग जो रहेगी यस बैंक लिमिटेड की खुद की रहेगी इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर। NARCL जैसा कि आपको पता है बैड बैंक, जो कि सरकार की तरफ बनाया जा रहा है, सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, उसके अंदर यस बैंक लिमिटेड किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इनको लगता है कि जितनी रिकवरी इनको बैड बैंक से होगी उससे ज़्यादा रिकवरी अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की मदद से बना सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी तक जो कुछ मैंने बताया है एक छोटी सी ये टेबल के जरिए आपको समराइज़ करना चाहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड जो है यहाँ पे इट इज़ हाईली लाइकली दैट कि ये माइनॉरिटी स्टेक ओन कर सकता है, और जो सेलेक्टेड इन्वेस्टर होगा यहाँ पे उसको 80 से 85% की होल्डिंग जो है इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि जॉइंट वेंचर के रूप में होगा, के अंदर होल्ड करना होगा। और ये जो माइनॉरिटी स्टेक यस बैंक लिमिटेड होल्ड करना चाहेगा इसमें, क्योंकि ये RBI ने डायरेक्शंस किए हैं कि आप यस बैंक लिमिटेड जो है माइनॉरिटी स्टेक रख सकता है अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर,
राइट। यहाँ पे EY जो है यस बैंक लिमिटेड को इस पूरे प्रोसेस के लिए मदद कर रहा है। अगर हम जून क्वार्टर तक देखें तो यस बैंक लिमिटेड को जो है 28,506 करोड़ रुपए का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखने को मिला था, जबकि जून 2020 के अंदर 32,703 करोड़ रुपए का टोटल GNPA निकल के आया था। बैंक को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कर पाएंगे दैन बैड बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी NARCL। तो दोस्तों ये अपडेट्स थी 5 इन्वेस्टर्स को सेलेक्ट कर लिया गया है यस बैंक लिमिटेड के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बिजनेस के लिए। तो आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।